तो चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। भारत माता चौक के पास भीषण आग लग गई है। बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में भीषण आग लगी हुई है। दफ्तर में रखे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह सामने आ रही है। अब तक तस्वीरें आपके सामने है, राजधानी रायपुर की तस्वीरें। भीषण आग में ब्लास्ट हो रहा है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, राजधानी रायपुर की तस्वीर है। भारत माता चौक के पास भीषण आग लगी है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है, लेकिन जब से आग लगी है तब से लगातार ब्लास्ट हो रहा है। जी हां, राजधानी रायपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं IC24 पर। सबसे पहले गुड़ियारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भीषण आग लगी हुई है। पूरी तरह से धू धू कर आग ये फैलती जा रही है, विकराल रूप लेती जा रही है। और तस्वीरें आप दूर से भी देख सकते हैं कि कितनी भयावह आग लगी है। दूर की तस्वीर है, फिर भी आग ने कितना भयावह स्वरूप अब अपना लिया है। ट्रांसफार्मर में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग लगने के बाद भीषण इस आग में लगातार ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते जा रहे हैं। गुड़ियारी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। भीषण आग का तांडव आप देखिए, जिस तरह से गर्मी के दिन आ रहे हैं और अब आग की ये जो खबरें हैं, आग की जो लपटें हैं, वो बहुत फैलती जा रही, विकराल रूप लेती जा रही। संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर। संदीप, किस तरह से आग लगी है और फायर ब्रिगेड की टीम क्या मौके पर पहुंच चुकी है? क्या माहौल है वहां पर? देखिए, कुछ मिनट पहले तक जब हम वहाँ थे, अभी हम अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, हालांकि कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी। लगातार आपको बता दें कि आग बढ़ते जा रही है और ट्रांसफार्मर CSCB का स्टोर है, सब स्टेशन है, साथ में स्टोर है। और जो ट्रांसफार्मर पड़े हैं, आपको बता दें कि एक एक ट्रांसफार्मर में लगभग 300 से 500 लीटर ऑयल रहता है। तो जब गर्म होता है तो साथ में ब्लास्ट भी हो रहा है, साथ में वो जो तेल में आग लग रही है, ऑयल में आग लग रही है, उससे वो भड़कते जा रही है। और काफी लगभग 1 एकड़ है एरिया, उसमें सैकड़ों ट्रांसफार्मर है, बिजली का सामान है, करोड़ों रुपए का सामान तो पहले ही जल चुका है। अभी बार बार ये बता रहे हैं पुलिस के अधिकारी, कुछ देर में ही जो है दमकल पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करते हैं पहुंच जाएगी, क्योंकि काफी देर से फोन से जानकारी मिल चुकी है। लगभग 1 घंटा होने को आ गया है। लेकिन कुल मिला के एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा होता है कि इतने दूर से, उतना दूर भी नहीं है, टिकरापारा में यार्ड है फायर ब्रिगेड का, वहां से पहुंच जाना था। और सबसे बड़ी बात है, ये लकड़ी में या पेपर में वाली आग नहीं है जो सामान्य तौर पर काबू पाया जा सके, क्योंकि जो ऑयल की आग होती है, मेटल की आग होती है, उसे बुझाने के लिए फोम लगता है, दूसरे केमिकल लगते हैं जो ऑयल की आग होती है, क्योंकि उसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता, वरना वो आग और फैलती है। तो जब दमकल की टीम पहुंचेगी, देखेगी किस चीज में आग लगी है, मेटल में लगी है, ऑयल में लगी है, तेल में लगी है, तब उसके लिए क्या वो संसाधन लाए हैं, नहीं लाए, वो सारी चीजें, तैयारियों में अलग समय लगेगा। तो इंतजार कर रहे हैं कब तक दमकल पहुंचती है, किस चीज में मुख्यतः आग लगी है, कैसे बुझाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संदीप, तो लगातार ब्लास्ट हो रहा है, तो लोगों को किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है, जो आसपास के लोग दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बाउंड्री वॉल है, स्टोर है, जैसे कि हमने बताया, तो 5 से 7 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल है। तो लोग वैसे भी काफी दूर हैं और धुआं काफी तेज है, तो लोग बाहर से देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो एक सुरक्षा वाली बात है कि बाउंड्री वॉल के कारण कोई अंदर नहीं जा पा रहा है। पुलिस भी लगी हुई है बड़ी संख्या में, तो ऐसा कोई चीजें छिटक के बाहर आए, ऐसा कोई खतरा फिलहाल तो दिख रहा नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रयास कर रही है लोगों को दूर करने के लिए। जी, तो फायर ब्रिगेड की टीम कब तक पहुंच जाएगी? हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ समय में ही पहुंच जाए। फोन में बात कर, जिस समय तक समाचार चल रहा है, उम्मीद करते हैं आ जाएंगे, क्योंकि लगातार अधिकारी बोल रहे थे कि बस पहुंचने वाली है दमकल की टीम। जी, तो संदीप, अचानक से ये आग लगी, क्या इसके पहले भी कुछ वहां पर धुआं उठा था या ऐसी कुछ जानकारी? देखिए, शॉर्ट सर्किट ये कारण बताया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर जमीन पे पड़े हुए, बंद ट्रांसफार्मर, ये स्टोर है जैसे कि हमने बताया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से आग शुरू हुई हो, क्योंकि अगर झाड़ी या किसी चीज में होती तो ट्रांसफार्मर में आग लगना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत हैवी लोहे की बॉडी होती है। तो कहीं ना कहीं किसी ट्रांसफार्मर में, चालू ट्रांसफार्मर में आग लगी होगी, ब्लास्ट जैसा हुआ होगा, उससे फिर बाकी ट्रांसफार्मर्स में आग फैल रही है और काफी नुकसान तो हो चुका है। तो उम्मीद यही बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी, ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं। बाकी अब तो आग बुझने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चल पाएगा। तो संदीप, लगातार ये आग फैलती जा रही है, तो वहां क्या पहल की जा रही है? जब तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंचेगी तब तक तो ये आग काफी फैल जाएगी। देखिए, 2 चीज कहें, दुर्घटना तो हुई है, लेकिन बाउंड्री वॉल के अंदर है सारी चीजें। इसमें आर्थिक नुकसान बिजली विभाग को काफी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आग लगातार बिजली के सामान को खराब कर रही है। तो जो भी है वो परिसर के अंदर ही है, इससे आप गनीमत मान सकते हैं कि बाउंड्री वॉल है। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि नुकसान काफी होगा। पुलिस इसलिए कोशिश कर रही है कि जो अब तो जैसे पता लग रहा है कि अभी बस गाड़ी आने वाली है, बता रहे हैं अधिकारी। हाँ।
तो उम्मीद करते हैं कि दमकल पहुंच जाएगी और आग बुझाने का काम शुरू हो जाएगा और आसपास की जो बाकी ज्वलनशील चीजें हैं उसे पहले ही दूर कर दी गई है। तो संदीप, ये बिजली विभाग के किसी अधिकारी को अब तक इसकी सूचना दे दी गई है या फिर नहीं? देखिए, जो स्टोर है वहीं पर बिजली का ऑफिस है सीएसीबी का, वहीं इस तरह के अधिकारी बैठते हैं, तो तमाम अधिकारी वहां पर पहले से ही मौजूद है। लेकिन चूंकि देखिए आग का मामला है, पास जाना जान जोखिम में डालना है और ऑयल और मेटल की आग है, तो इसीलिए उस पर कोई चांस भी नहीं दे रहा है कि पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये सारी गलतियों से जो तेल की आग है वो और फैलती है, तो इसीलिए दमकल का ही इंतजार किया जा रहा है। तो लगभग कितने एरिया में ये आग फैल चुकी है अब तक? देखिए 10 से 12,000 स्क्वायर फुट जमीन में तो साफ साफ दिख रहा है कि आग की चपेट में है, और क्योंकि ट्रांसफार्मर सैकड़ों की संख्या में अन्य बिजली का सामान भी है, तो लगातार आग बढ़ रही है, क्योंकि सूखी झाड़ियां भी है। हालांकि सूखी झाड़ियों से आग ट्रांसफार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी, लेकिन एक ट्रांसफार्मर जब ब्लास्ट होता है उसका से ऑयल से जो आग फैलती है वो काफी नुकसान दूसरे सामान को कर रही है। तो संदीप, अभी फायर ब्रिगेड की टीम भी नहीं पहुंच सकती, आग लगातार फैल रही है, तो कोई दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है वहां पर? नहीं, देखिए फायर ब्रिगेड की टीम ही आग बुझा पाएगी, और जैसे कि हम लगातार हैं यहाँ पर, तमाम लोग यही बोल रहे हैं कि कुछ मिनट में ही पहुंचने वाली है, और रामनगर कोटा रोड से वो एंट्री कर चुकी है। ये बताया जा रहा है कि कोटा रोड में फायर ब्रिगेड एंट्री कर चुकी है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब पहुंचेगी, क्योंकि दूसरा इंतजाम इस पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तेल की आग है तो वो फोम या अन्य चीजों से ही बुझेगी, अगर सामान्य लकड़ी या पेपर की आग है वो पानी से बुझ जाती है। दूसरा बिजली से जुड़े हुए सामान है, तो ये देखना होगा कि पानी से बुझाएंगे या किससे बुझाएंगे, क्योंकि मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जो तेल का अगर मामला है तो सिर्फ पानी से वो आग नहीं बुझती और फैलते जाती है ये आग। इस प्रकार से केमिकल कुछ लाएगा, अगर फायर ब्रिगेड की टीम दमकल वाले कुछ केमिकल यूज करेंगे उससे ही नियंत्रण पाया जा सकेगा, वरना जो आम लोग हैं उनकी गलती से वो नुकसान भी हो सकता है। जी संदीप, आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक यहां नहीं पहुंचती है, जब तक जांच पड़ताल नहीं होती है, तब तक आग को बुझाया ही नहीं जा सकता। और लगातार बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे, 1 घंटे पहले से ये आग लगी हुई है और बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में भीषण आग लगी हुई है। लगातार ये आग विकराल रूप लेती जा रही है, लगातार ये आग फैलती जा रही है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। तो देखिए, राजधानी रायपुर की तस्वीर है और भीषण आग में अब हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये आग लगातार फैलती जा रही है। भारत माता चौक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में भीषण आग लगी हुई है। सीधी तस्वीरें आप फिर से एक बार राजधानी रायपुर से आप देखिए, आग की तस्वीरें, लगातार ये आग फैलती जा रही, कितनी भयावह ये आग है आप देख पा रहे हैं IBC 24 पर सबसे पहले कि ये आग कितना विकराल रूप ले चुकी है। भारत माता चौक के पास भीषण आग लगी हुई है और लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। बिजली विभाग के दफ्तर में आग लगी है, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लगातार देखिए तस्वीर आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं, किस तरह से ये आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जब तक यहां पर जांच पड़ताल शुरू नहीं होगी, क्योंकि केमिकल यहां फैला हुआ है, और जब तक केमिकल की जांच पड़ताल नहीं होगी उसमें आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि केमिकल में आग लगी है और केमिकल में अगर पानी का छिड़काव किया जाता है तो ये आग और भयावह हो सकती है और विकराल रूप ले सकती है। और इसी वजह से फायर ब्रिगेड की टीम अभी जांच पड़ताल के लिए पहुंची है और तुरंत पानी नहीं डाला जा रहा है, तुरंत आग को नहीं बुझाया जा सकता। भीषण आग में और लगातार ब्लास्ट की भी खबर है कि ब्लास्ट होता जा रहा है, क्योंकि केमिकल में आग लगी है और इसी वजह से लगातार ब्लास्ट भी हो रहा है। यहाँ पर आसपास के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि आसपास और लोग ना जाएं, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में, फोटोग्राफी के चक्कर में लोग वहां पहुंच रहे थे। सभी को अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन तस्वीरें देखिए कि आग के अलावा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आग के गुबार ही दिखाई दे रहे हैं, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा आपको इस जगह पर और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। राहत की बात है कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक आग को बुझाने की कोशिश शुरू नहीं की गई है, क्योंकि केमिकल में आग लगी है। बार बार आपको बता रहे हैं केमिकल में आग लगी है, ब्लास्ट हो रहा है और इसी वजह से तुरंत पानी नहीं डाला जा सकता। हालांकि देखिए, अब फायर ब्रिगेड के साथ ही साथ एम्बुलेंस भी पहुंच चुका है। अगर किसी तरह की हताहत होने की खबर होती है तो तुरंत वहां पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन धुएं का गुबार आप देखकर समझ सकते हैं राजधानी रायपुर से कि आग कितना
भयावह होता जा रहा है, आग कितना विकराल रूप लेता जा रहा है। करीब 1 घंटे से यहाँ पर आग लगी हुई है, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आग बुझने की बजाय और विकराल रूप लेती जा रही है। राजधानी रायपुर से आपको बार-बार खबर बता रहे हैं, जहाँ पर भारत माता चौक के पास भीषण आग लगी हुई है। और देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, लेकिन केमिकल की वजह से यहाँ पर तुरंत पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट भी हो रहा है। और ट्रांसफार्मर में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ। और तस्वीरें देखिए, जहां पर अब पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। फायर ब्रिगेड ने अब अपना काम भी शुरू कर दिया है, अब आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारत माता चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और फायर ब्रिगेड की टीम ने भी अब कड़ी मशक्कत शुरू कर दी है। अब मशक्कत की जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग इतनी जल्दी नहीं बुझने वाली, क्योंकि आग को आप भी देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग लगी हुई है। हालांकि धुएं का गुबार देखिए, जब पानी डाला जा रहा है तो आग के अलावा पूरी तरह से तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं कि आग के अलावा, धुएं के अलावा आपको वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भारत माता चौक के पास ये भीषण आग लगी है। राजधानी रायपुर से बेहद बड़ी खबर है, चूंकि पुलिस प्रशासन की टीम भी अब पहुंच चुकी है। लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। ट्रांसफार्मर में पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग फैलती गई और इतनी फैली कि ये लगभग 12 से 22 फीट तक फैल चुकी है आग। मौके पर दमकल की टीम भी मौजूद है और साथ ही एम्बुलेंस भी वहां पर भेजा जा चुका है। जो पुलिसकर्मी हैं वो भी वहां मौजूद हैं। लोगों को हटाया गया है, लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि दूरी बनाकर रखें, क्योंकि आग फैल रही है और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि वहां पर ब्लास्ट भी हो रहा है और इसी वजह से लोगों को बार बार सतर्क किया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कोशिश की जा रही है लगातार आग पर काबू पाने की। लेकिन आग का स्वरूप आप देखिए कि कितनी भयावह ये आग है और इसी वजह से अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है।